दोस्तों, जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज भी लिखी जा रही है। इसी वक्त दिल्ली के अंतर मंतर पर एक 62 साल का इंसान पिछले 3 हफ्तों से अन्न का एक दाना तक मुंह में नहीं डाल रहा है। उसकी तबीयत बिगड़ रही है, डॉक्टर बार बार चेतावनी दे रहे हैं, फिर भी वो डटा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके लिए लड़ाई लाखों छात्रों के भविष्य की लड़ाई है। अब चलिए थोड़ा पीछे और चलते हैं, आंख बंद कीजिए और महसूस कीजिए -30 डिग्री की वो रात, जहां हवा भी काटती है, जहां हर सांस जैसे बर्फ बनकर गले में जम जाती है। और उसी बर्फीले सुनसान अंधेरे में एक इंसान बिल्कुल अकेला खड़ा है। न कोई सरकारी मदद, न कोई बड़ी टीम, न कोई कैमरामैन, न कोई तालियां, बस उसका दिमाग और उसका अटूट हौसला। हम सब ने 3 इडियट देखी है, हम सब फुंगसुंग वांगड़ू पर मर मिटे थे। कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, फिर कामयाबी खुद तुम्हें ढूंढती हुई आएगी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं ये डायलॉग किसी लेखक की कल्पना नहीं था, ये एक असली इंसान की जिंदगी से उठाया गया सच था। वही इंसान जो आज भी दिल्ली की सड़कों पर अपनी जान दांव पर लगाए बैठा है। उस इंसान का नाम है सोनम वांगचुक। वो यकीन ना माने तो उनकी असली कहानी फिल्म से भी कहीं ज्यादा गहरी है। लेकिन दोस्तों, हर महान इंसान की कहानी उसकी सफलता से नहीं, उसके सबसे टूटे हुए पलों से शुरू होती है। सोनम वांगचुक का बचपन बीता लद्दाख के एक छोटे से गांव में, जहां स्कूल का नामो निशान तक नहीं था। उन्होंने अपने पहले अक्षर अपनी माँ की गोदी में बैठकर सीखे। जब बड़े हुए तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनका दिल चीर दिया। लद्दाख के अनगिनत बच्चे हर साल परीक्षा में असफल हो रहे थे और हर असफलता के साथ वो खुद को थोड़ा और नाकाबिल समझने लगे थे। कोई और होता तो सिस्टम को कोस कर चुप बैठ जाता, लेकिन सोनम वांगचुक ने बच्चों को दोष नहीं दिया। उन्होंने पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा दिया। 1988 में उन्होंने शुरुआत की शेख मॉल की। और इस जगह की सबसे चौंका देने वाली बात सुनिए, यहाँ दाखिला सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलता था जिन्हें दुनिया पहले से ही फेल घोषित कर चुकी थी। उनका मानना था बच्चा कभी बेकार नहीं होता, कई बार सिर्फ शिक्षा का तरीका बेकार होता है। जरा सोचिए, जिस बच्चे को दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया था, अगर उसी बच्चे को सही माहौल, सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वही बच्चा एक दिन दुनिया बदल सकता है। आज उन्हीं छात्रों में से कई बने इंजीनियर, उद्यमी और समाज के लीडर। और सबसे हैरान करने वाली बात, पूरा कैंपस चलता है सिर्फ सूरज की ऊर्जा से। कड़ाके की ठंड में भी बिना किसी महंगे हीटर के अंदर गर्माहट रहती है। ये एक सिर्फ स्कूल नहीं था, ये एक सोच की क्रांति थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। हर साल लद्दाख के किसान एक ही दर्द से गुजरते। जब खेत को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती, तब ग्लेशियर अभी पिघलते भी नहीं होते। फसल सूख जाती, सपने एक एक करके टूट जाते। ज्यादातर लोग इसे किस्मत मानकर स्वीकार कर लेते, लेकिन सोनम वांगचुक ने नहीं। उन्होंने महंगी मशीनों का इंतजार नहीं किया, उन्होंने बस प्रकृति के नियमों को गहरे से समझा। सर्दियों में यूं ही बहते हुए पानी को उन्होंने एक पाइप से ऊपर उठाया और उसे खुले आसमान में फुहारे की तरह छोड़ दिया। माइनस तापमान की वजह से उस शुद्ध हवा ने वो पानी को हवा में ही जमा दिया। बूंद बूंद करके धीरे धीरे वहाँ खड़ा हो गया बर्फ का एक विशाल पहाड़, और उसका नाम मिला आइस स्तूप। गर्मी में यही बर्फ बूंद बूंद पिघल कर उन्हीं सूखे खेतों तक जिंदगी पहुंचती जो कभी प्यासे रह जाते थे। यही असली फर्क होता है दोस्तों। साधारण लोग समस्या देखकर रुक जाते हैं और साधारण लोग उसी समस्या के अंदर छुपा हुआ समाधान खोज लेते हैं। यही सोच सोनम वांगचुक को दुनिया का सबसे सम्मानित नवाचारकर्ताओं में शामिल करती है। याद है ना, शुरुआत में मैंने बताया था, वही इंसान जिसने रेगिस्तान में बर्फ के पहाड़ खड़े किए, आज दिल्ली के अंतर मंतर पर बैठा है। नीट की परीक्षा पेपर लीक के मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के समर्थ भूख हड़ताल पर 28 जून से शुरू हुई है हड़ताल। अब 3 हफ्तों से भी ज्यादा लंबी हो चुकी है। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती, तबीयत नाजुक फिर भी हौसला अटूट। यही तो असली फुंगसुंग वांगड़ू है दोस्तों। वो सिर्फ बर्फ के पहाड़ नहीं खड़ा करता, बल्कि सच के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। आज भी सोनम वांगचुक सिर्फ आविष्कार नहीं कर रहे, वो पहाड़ों, नदियों, छात्रों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं।
और उन्होंने हमें एक बहुत गहरी बात सिखाई है। दुनिया हमेशा दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हर समस्या के आगे बहाने ढूंढते हैं और दूसरे जो उसी समस्या के अंदर छुपा हुआ समाधान ढूंढ निकालते हैं। अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी दीवार है जिसका रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो शायद आपको नई किस्मत की नहीं, एक नई सोच की ज़रूरत है। क्योंकि इतिहास गवाह है, हर बड़ा बदलाव सबसे पहले सिर्फ एक इंसान के दिमाग में पैदा हुआ था। याद रखिए, दुनिया बदलने वाले लोग हमेशा बड़े शहर से नहीं आते, बड़ी डिग्री या बड़ी दौलत से नहीं आते। कभी कभी वो आते हैं बर्फ से ढके हुए एक छोटे से गांव से, जहां बाकी लोग सिर्फ मुश्किलें देखते हैं, लेकिन एक इंसान उसी मुश्किल में समाधान देखता है। अगर एक इंसान रेगिस्तान जैसी बंजर जमीन पर बर्फ का पहाड़ खड़ा कर सकता है, तो आप अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत क्यों नहीं कर सकते। शिकायत मत कीजिए, समाधान बनिए, क्योंकि इतिहास हमेशा उन लोगों को याद रखता है जिन्हें हालात नहीं, अपनी सोच बदल दी। अगर यही कहानी आपके दिल तक छू गई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। थैंक यू एवरीवन।